हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टेटिक्स। इसके दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एंड जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर भी मैं बताऊंगा एंड बहुत तरीके से आंसर बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन लगातार ये इसमें पूछा जाता है, आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख सकते हैं, इसका एक भाग जरूर आ रहेगा क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है आपका प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। आप देखिए मैंने दो टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अब इससे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। पहले तो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डाटा, या आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डाटा। इस टाइप के क्वेश्चन एक टाइप से बन सकते हैं। दूसरा आपका पूछ सकता है कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में आपको अंतर बताना है। एंड तीसरा पूछ सकता है आपसे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डाटा एंड डिफरेंट करना आपको बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड ये आपका 100% ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए मैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी के डाटा के बारे में कुछ बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी डाटा क्या है तो भी आप लिख ले जाएंगे, अगर आपसे पूछता है कि सेकेंडरी डाटा क्या है फिर भी आप लिख ले जाएंगे। एंड अंतर अगर आपसे पूछता है तो यहाँ अंतर दिया हुआ है। अब देखिए प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, जो डाटा, जो भी आपका इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज पहली बार कलेक्ट किया जाता है उसे आप प्राइमरी डाटा कहते हैं। मतलब आपने आपने जो जनगणना के लिए किसी के घर में गए एंड वहां से रॉ डाटा, आप कितने लोग रहते हैं, कितना आपके परिवार में बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, आपने वो डाटा को कलेक्ट किया पहली बार, तो वो जो डाटा है आपका वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। यहाँ लिखा गया हुआ है पहले पॉइंट में कि प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड, जो आर ओरिजिनली कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, पहली बार जो कलेक्ट किए आते हैं ओरिजिनल डाटा को ही आप प्राइमरी डाटा कहते हैं। आई होप प्राइमरी डाटा आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। देखिए किसी भी टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में अगर एक छवि है, एक सीधा सीधा रास्ता है, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को लिख ले जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। इसलिए प्राइमरी डाटा के बारे में या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो एक ऐसा रॉ चीज आपके दिमाग में बैठना चाहिए जो कि सिंपल हो, तभी आप लिख पाएंगे कोई भी आंसर। एंड सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, देखिए सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल डाटा नहीं होते हैं। दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड आर यूज बाय द इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो सेकेंडरी डाटा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया एक जनगणना का, तो यहां से जितने लोग लिख के लिखे गए कि जनगणना में इतने इतने लोग हैं। अब जब सारा डाटा आपके सामने आ गया पूरे देश का, फिर आप वहां से छांटते हैं कि कौन सा, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एंड कितने बूढ़े हैं, कितने मरे हैं पिछले ईयर्स में। तो वो जो एक एडिटेड डाटा होता है आपके सामने, एक सुव्यवस्थित रखा हुआ डाटा होता है, उसे ही आप सेकेंडरी डाटा कहते हैं। यहाँ आपका पहला पॉइंट था। अब प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा आपसे पूछता है तो आप लिख ले जाएंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जो कि प्राइमरी डाटा को सेकेंडरी डाटा से अलग करते हैं, मतलब डिफरेंस बताते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी डाटा आर लाइक रॉ मटेरियल। ये क्या होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, कच्चे माल की तरह होते हैं। एंड सेकेंडरी डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को लेकर बनाया गया हुआ है। एंड दे हैव पास थ्रू स्टेटिकल मेथड, जो कि स्टेटिकल मेथड के रूल जो होते हैं इनसे ये पास्ड होते हैं, इनसे ये गुजरे हुए होते हैं, इनके द्वारा ही ये जो है फिनिश प्रोडक्ट में बनाए जाते हैं। ये दूसरा अलग जो है पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है कि प्राइमरी डाटा आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड आर यूज विदाउट कलरेशन। जो आपका प्राइमरी डाटा होता है ये एक ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, जो कि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा बिना उसे करेक्ट किए, जैसे फॉर्म में उसे लिया था वही फॉर्म में ले जाकर दिखाते हैं, तो वो आपका जो फॉर्म होता है उसे ही प्राइमरी फॉर्म कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। एंड सेकेंडरी डाटा आप क्या क्या होता है, तो सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज एंड आर करेक्टेड बिफोर यूज। जो सेकेंडरी डाटा होते हैं मतलब इसे कलेक्ट करके ले जाकर रख दिए जाते हैं। अब आपका जो भी यूज है, किसी भी काम में आप उसे यूज में ला सकते हैं। एंड जो ये डाटा होते हैं ये सुव्यवस्थित करके इसे करेक्ट करके रखा जाता है, इसे रॉ की तरह नहीं रखा जाता है, इसे
में करेक्ट किया जाता है, विदाउट करेक्शन इसे नहीं रखा जाता है। चौथा पॉइंट आपका है इसमें कि द कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डाटा रिक्वायर्ड लार्ज सम एनर्जी एंड टाइम। जो आपका प्राइमरी डाटा होता है, इसे एकत्रित करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, एनर्जी लगता है एंड टाइम वेस्ट आपका होता है। देखिए, जैसे प्राइमरी डाटा को आपने बहुत सारे पूरे देश में, मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि आप किसी देश का जनगणना करा रहे हैं, तो उसमें अगर आपको रॉ मटेरियल निकालना हो, प्राइमरी डाटा निकालना हो, तो आप जाएँगे घर-घर तक, लोगों को वहाँ से पूछेंगे, ऐसे पूरे देश में प्रक्रिया चलेगी, फिर आप प्राइमरी डाटा को एकत्रित करेंगे, यानी कि मेहनत इसमें बहुत लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी डाटा। इसमें समय भी आपका लगता है एंड चौथा पॉइंट इसमें आपका है, प्री कैलकुलेशंस आर नेसेसरी इन यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो प्री कैलकुलेशंस होते हैं, ये यूज किए जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं सेकेंडरी डाटा में। अगर प्री कैलकुलेशन नहीं है तो सेकेंडरी डाटा का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये हमने आपका पूरा डिस्कस कर लिया प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में। आई होप अगर एग्जाम में आता है कि प्राइमरी डाटा क्या है या फिर सेकेंडरी डाटा क्या है, 100 वर्ड में पूछता है या आपका 800 वर्ड में पूछता है, तो आप बनाकर लिख ले जाएंगे। तो और डिफरेंस भी आपसे पूछता है, बेसिकली डिफरेंस ही आपका ज्यादा पूछता है। इस तरीके के बॉक्स में आप लिखेंगे, फिर आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। एंड बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसमें देखिए, पहली बात तो इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर किसी भी क्षेत्र में ये सांख्यिकी मतलब गणितीय गणना ना हो, तो आप एक बार सोच कर देख सकते हैं कि दुनिया कहां तक चली जाएगी, कितनी पीछे चले जाएगी। अगर आपके पास किसी भी चीज को लेकर डाटा नहीं है, तो फिर आप वहां उस क्षेत्र में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ डाटा हो, फिर आप उस पर काम करेंगे, फिर आप उसी को आधार बनाकर अपनी कंपनी को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आप अगर आप पॉलिटिशियन हैं, तो आप डाटा देखते हैं कि हमारे प्रदेश में कितने लोग हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग के पास मकान है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग के पास रोजगार है, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। ये सब आपको एक ओवरव्यू मिलता है, कहाँ से, स्टैटिस्टिक्स से। तो मतलब सांख्यिकी का इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे इस रोल में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन बिजनेस, व्यापार में क्या इसका इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का। तो देखिए, अगर आपके पास एक डाटा ना हो कि आप मान लीजिए कहीं कंपनी खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे आप कि कहाँ इसमें कंपनी में क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, कितने लोग मजदूरी के लिए आवश्यक हैं, हम इतने का प्लान बनाएँगे, तो इतने लोग हमारे पास आएँगे, फिर हम उन मजदूरों को कितने वेतन से दें, ताकि हम अपने बिज़नेस को एक बेहतर बिज़नेस बना सकें, अपने व्यापार को एक बेहतर व्यापार बना सकें। जहाँ हमने कंपनी खोला है, क्या वहाँ जो है मजदूर के लिए उपयुक्त जगह है, क्या वह वातावरण के लिए उपयुक्त जगह है, ये सब आप कहाँ से देखते हैं, ये सब आप मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टैटिस्टिक्स ये एक छोटा सा शाखा मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे शाखा होते हैं। जैसे आपने कंपनी खड़ा कर दिया, आपका कंपनी रन हो रहा है, फाइनेंशियल लेवल पर जो भी पैसे एकत्रित हो रहे हैं आपके, वो कहाँ इन्वेस्ट होंगे, ये सारी जो मेजरमेंट होती हैं, बारीक बारीक मेजरमेंट होते हैं आपके, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का इन बिजनेस में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि किसी के अकॉर्डिंग लिखिए, किसी के अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंस और स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पर कुछ जो है विद्वान है जिन्होंने अपना मत दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू टिपेट, TIPPET, इन्होंने क्या कहा है, डबल टी, इन्होंने कहा है फॉर सम सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड आइडिया ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस। जो स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट के लिए ये आइडिया प्रोवाइड करता है इनके बेसिक इंपॉर्टेंट की, एंड फॉर इट प्रोवाइड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कि इनके कहने का मतलब है कि कुछ विषयों में स्टैटिस्टिक्स जो है, ये आइडिया प्रोवाइड कराता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, कुछ में ये आपकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। ऐसा कहना है किसका, टिपेट का।
तो इसमें कह रहे हैं आगे कि इन वन वे और अदर वे, बोथ वेज में जो है स्टैटिक्स हैज एन इम्पैक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के बहुत सारे ब्रांचेस में स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंस है। आप इन्वेस्टिगेशन के लिए ले सकते हैं, आप नॉलेज के लिए ले सकते हैं, तो स्टैटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है टाइप ऑफ स्टैटिकल यूनिट। ये क्या होते हैं? स्टैटिकल यूनिट क्या होते हैं? यूनिट मतलब इकाई। जो स्टैटिकल यूनिट होते हैं इनको स्टैटिक्स को मापने के लिए जो आपके पास छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, किलोग्राम हो गया, ये भी मेजरमेंट के लिए आपका मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सारी चीजें जो है ये कैसे यूज होती हैं, आइए समझते हैं इनका क्या दायरा होता है। आइए इस ग्राफ से हम समझते हैं कि स्टैटिकल यूनिट के कितने प्रकार होते हैं, ये आखिर में क्या होते हैं, स्टैटिकल यूनिट के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। तो स्टैटिकल यूनिट कैन बी क्लासिफाइड एज पर यूज इन स्टैटिकल एज फॉलोज, स्टैटिक्स एज फॉलोड। कि मतलब स्टैटिकल यूनिट बेसिकली आपका जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिनसे आप चीजों को माप सकते हैं, चाहे वो आपका रेशियो हो, परसेंटेज हो, कोफिशियंस हो, या फिर आपका ईयर हो, मंथ हो, डे हो, आप नेशन के रूप में, सिटी के रूप में आप चीजों को बंटवारा करते हैं, आप चीजों की मेजरमेंट लेते हैं, वही आपका बेसिकली एक यूनिट होता है मापने का। अब देखिए जो आपका स्टैटिकल यूनिट है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका यूनिट्स ऑफ इनुमरेशन, जिसे आप कहते हैं काउंटिंग और मेजरमेंट, एंड दूसरा आपका यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन, जो जिसमें आपका जो है आप इस समय को, स्पेस को, कंडीशन को बताते हैं। तो देखिए आपका दो टाइप से यूनिट बट गया। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जो आपका यूनिट ऑफ इनुमरेशन है, मतलब जो आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हाइपोथेटिकल, रेशियो, परसेंटेज, कोएफिशिएंट्स, ये किस तरीके से आते हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपका यूनिट ऑफ इनुमरेशन या यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप भी कह सकते हैं, ये दो टाइप में बटा होता है, यूनिट ऑफ कलेक्शन एंड आपका यूनिट ऑफ कलेक्शन एंड यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ कलेक्शन क्या होता है? बेसिकली यूनिट ऑफ कलेक्शन आर दोज यूनिट्स इन टर्म ऑफ व्हिच डाटा आर कलेक्टेड, जहां पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे आपका मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, पाउंड हो गया, टन हो गया, घंटा हो गया, आपका डजन हो गया, और इस तरीके की जो यूनिट्स होते हैं ये किस में आते हैं? यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में। जैसे आपका सिंपल यूनिट हो गया। अब देखिए सिंपल यूनिट में आपका क्या होता है? किलोग्राम होता है, नंबर ऑफ पर्सन होता है इन अ फैमिली, और जो मार्क ओबिटेंट किए जाते हैं ये सिंपल में आते हैं। एंड जो आपका कॉम्प्लेक्स में होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स में, जैसे किलोवाट हो गया, जो आपका रेलवे हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज एक्सप्रेस इन टन किलोग्राम, ये सारी चीजें कित में आती हैं? आपके कॉम्प्लेक्स में। एंड हाइपोथेटिकल यूनिट में आपके हॉर्स पावर आते हैं, एंड इस तरीके की चीजें इसमें आती हैं। तो यूनिट ऑफ कलेक्शन में ऐसी चीजों को रखा गया है जो कि मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपका दोज यूनिट इन टर्म ऑफ विच डाटा आर कलेक्टेड, जहां डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है आपके सामने। दूसरा आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस, इसमें आप रेट, मतलब आपका दर हो गया, रेशियो, परसेंटेज, कोफिशिएंट, इस तरीके के यूनिट को रखते हैं। अब आपका जो दूसरा यूनिट है, यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें आप टाइम, स्पेस, कंडीशन को रखते हैं। टाइम में आपका ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, नेशन, सिटी, स्टेट हो गया, एंड आपका कंडीशन में क्या आता है? क्वांटिटेटिविटी। तो इस तरीके के जो स्टैटिकल यूनिट होते हैं इतने टाइप के होते हैं। अब एक एक पर आप लिख सकते हैं, सिंपल यूनिट क्या है, कॉम्प्लेक्स यूनिट क्या है, हाइपोथेटिकल यूनिट। तो बेसिकली ये 8 नंबर वाला, ये जो 8 पेज वाला क्वेश्चन है जो कि आपको 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस तरीके के मैंने सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, कवर कर लिए। अब आप कहेंगे कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, चाहे जिस वर्ष का एग्जाम हो, फिर आप कमेंट करिए। एंड आपने बहुत सारी वीडियोस अगर नहीं देखी है, पेपर्स नहीं देखे हैं, तो मैंने पेपर पैटर्न आपके समझा दिए हुए हैं, चाहे आपका वो मैनेजमेंट का हो या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन का हो, स्टैटिस्टिक्स का तो हम पूरा आपका कवर ही कर चुके हैं। तो इंग्लिश के माइनर भी सब्जेक्ट हैं आपके, कंप्यूटर्स के भी सब्जेक्ट हैं, उनके भी पेपर्स हैं। तो चैनल पर बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।